नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ आपकी बात और मैं हूं आपके साथ जीवाराम चौधरी। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं अजीत सिंह जी चौधरी, जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती 2023 में 49वीं रैंक के साथ आरएस में सिलेक्शन हुए हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे, पढ़ाई से संबंधित, उनके कैरियर से संबंधित। सबसे पहले अजीत सिंह जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अजीत सिंह जी, आपको मैं बधाई देता हूं कि आपका सिलेक्शन राजस्थान प्रशासनिक सेवा में आरपीएस के तौर पे हुआ है। आपको पुलिस सेवा मिली है। हाँ। बचपन से लेकर आज तक इस पद पर पहुंचने के लिए काफ़ी सारे लड़कों की उम्मीदें होती है, लेकिन आपने ये पद प्राप्त कर लिया है। तो ऐसी क्या बचपन में कोई थिंकिंग थी या आप किन से मतलब प्रभावित हुए? बचपन में ऐसा रहा है कि स्कूलिंग जहाँ से हुआ है उस टाइम को लेते हैं तो हर जगह मोटिवेशनल लोग ही मिले हैं, जी। टीचर्स भी ऐसे मिले हैं, परिवार भी ऐसा मिला है, तो हर तरफ से मोटिवेशन ही था। हम्म। तो ये अंदर से अपने आप ही रहा कि भाई कुछ बड़ा ही करना है, कुछ अच्छा ही करना जी। है। तो इसी तरीके से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई और इसी को परसिस्टेंटली फॉलो करते रहे और बस आप सभी के समक्ष आज इस पद पे हैं। अजय सिंह जी, बचपन में आपने जो पढ़ाई की वो कहाँ से शुरुआत की थी? शहर में की थी या गांव में की थी? और शहर में की थी कौन कौन से विद्यालय में, कौन कौन सी कक्षाओं में, आप कहाँ कहाँ पर पढ़े थे? मेरा सौभाग्य रहा है कि जैसे मेरे पिताजी इंडियन एयरफोर्स में थे, तो इस कारण से मैं काफ़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में पढ़ा हूँ। जैसे कि बैंगलोर में पढ़ाई हुई है, नलिया में हुई है, फिर जोधपुर हुई है। तो मेरी पढ़ाई बेशक हाँ अच्छी जगह से हुई है, अच्छे स्कूल से हुई है। तो वहाँ से लगता है कि मेरा फाउंडेशन स्ट्रांग रहा, अच्छी स्कूल के कारण मेरे को बहुत एडवांटेज भी मिला। अजय सिंह जी, पढ़ाई के दौरान काफ़ी सारे लोग होते हैं जो व्यावसायिक गतिविधियों में या प्राइवेट सेक्टर में भी जाना चाहते हैं, लेकिन आपने ये गवर्नमेंट जॉब चुना, ऐसा क्यों? सर, गवर्नमेंट जॉब के पीछे काफ़ी ज़्यादा रीज़न भी है और हमारे इंटरव्यू में बेशक पूछा जाता है। सबसे पहला ये रीज़न कह सकते हैं कि राजस्थान की प्रीमियर सर्विस है आरएस, तो इसमें जाना ही अपने आप को एक मोटिवेट करता है कि आपका करियर अच्छा होगा, आप अच्छे पद पे होंगे, आपका समाज में अच्छा करने के लिए मौका मिलेगा, आप समाज में कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। तो ये कहीं कारण है जिससे मिलता है। और दूसरा कारण अक्सर ये भी है कि अधिकारी पद है, तो ये भी अपने आप में मोटिवेट करता है। तो ये मेरे कुछ रीजंस रहे हैं। अजय सिंह जी, आपका जो पैतृक गांव है वो बाणिया गांव है, जो पाली जिले की सोजत पंचायत समिति की राजूला कला ग्राम पंचायत में पड़ता है। बिल्कुल देहाती क्षेत्र है। यहाँ से निकलकर आप एक राजस्थान के बहुत बड़े प्रतिष्ठित सेवा तक पहुंचे हैं, तो इसमें आपका परिवार का कितना योगदान रहा? परिवार का योगदान मैं भी कहीं जगह बोल चुका हूँ कि परिवार का काफ़ी योगदान रहा है। ऐसा मेरे को मानने में लगता है कि मैं चांदी की चम्मच में बड़ा हुआ हूँ। जिस तरीके से हर प्रिविलेजेस मिले हैं, पिताजी फाइनेंशियली भी सही थे, पूरा सपोर्ट किया है, कोई प्रेशर नहीं था। उन्होंने कहा जो करना है अच्छा ही कर, अभी काफ़ी उम्र है। तो ये काफ़ी मोटिवेटिंग फैक्टर्स रहे हैं जो मेरे को लगता है कि मेरी तैयारी में काफ़ी बूस्ट किया। मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे को मेहनत करना ही ऑप्शन था। सब का मतलब जाके बेड पे ही मिल रहा है, मतलब मेरे को चम्मच ला के दिया जा रहा है, बस खाना है। तो इस कारण से मेरे को मेरी कभी जर्नी में मतलब ऐसा कठिनाई नहीं आई, कोई स्ट्रगल नहीं रहे मेरे। आप एक किसान परिवार से हैं और अक्सर हम देखते हैं कि किसान परिवार के लोग बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं या वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां तक आप पहुंचे हैं। तो उन बच्चों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे जो आप जिस स्तर पे वहां तक वो पहुंचना चाहते हैं? एक मेरे जो मैं जहाँ से तैयारी की थी वहाँ के गुरुजी हम अक्सर कहा करते थे कि आप हमेशा बड़ा सोचो, छोटा सोचना ही अपराध है। तो बड़ा सोचें, आप उसके लिए मेहनत करें और आप परसिस्टेंटली फॉलो करेंगे, आप अगर आप उसके प्रति ईमानदार रहेंगे तो मेरे को लगता है आपको अवश्य सफलता मिल जाएगी। तो ये मेरा मानना है, आपका जो ध्येय है, जो लक्ष्य है, उसके वो लगातार बढ़ते रहिए और एकदम कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए उनके ईमानदारी के साथ। कोई बेईमानी मत करिए, क्योंकि बेईमानी आप उसके साथ अपने साथ ही कर रहे हैं। तो ये मेरा एक सजेशन रहेगा सभी को। अच्छा, आपने जो पद पाया है अभी, जो सफलता मिली है, इसकी लगन आपको हायर सेकेंडरी स्कूल के बाद में लगी थी या बचपन से ही था? इसको मेरे को हायर सेकेंडरी स्कूल के बाद से ही लगी है। मैं स्टार्टिंग में जाना चाहता था एनडीए सीडीएस में, क्योंकि पिताजी अक्सर फौज में रहे हैं, तो ऐसा एक्सपोजर मिला है कि फौज में ही जाना चाहिए। परंतु फौज में हो नहीं पाया, पर भगवान को शायद यही वर्दी मंजूर थी, तो आज ये वर्दी मिली है। अच्छा, अन्य समाज के बच्चे या मतलब किसान वर्ग के बच्चे जो आप जैसे इन पदों पे जाना चाहते हैं, उनको आप क्या सीख देंगे? उनको मैं एक ये सीख दूंगा कि सबसे पहले तो अपना आप के अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जैसे मानते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे बड़े लोगों से, शहर के लड़कों से, तो ये तो सबसे पहले मानना ही छोड़ दीजिए। जब सबसे पहले अपना आप के अंदर मानिए कि आप वो चीज़ करेंगे ही करेंगे। तो जब आप खुद मानेंगे तब दुनिया मानेगी। तो आप करेंगे उसको, फिर उसके लिए आप मेहनत करेंगे तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आपको बड़ा सोचना चाहिए, अपने अंदर को, अपने आप को कम नहीं मानना चाहिए। हर इंसान अपने आप में बहुत महत्व होता है, बहुमूल्य होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसी तरीके से सोच रखेंगे तो आपको सफलता तो अवश्य ही मिलेगी।
आपने 2021 में भी आरएस की परीक्षा दी थी और 706वीं रैंक आपको मिली थी, और 2023 में ऑल ओवर में आपको 49वीं रैंक मिली है, और 2024 में भी आप अभी एग्जाम दे रहे हैं। हाँ जी। तो सारी भर्तियों के पीछे आप क्यों लगे हुए हैं? ऐसा रहा है कि लाइफ में अच्छा ही करना है, अच्छे होकर और बढ़ना है, और ये मनुष्य का मतलब होता है, फीचर है कि आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपने आप को अच्छे जगह ले जाना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि महत्वाकांक्षा है जो कि हमको बताती है कि हम इंसान हैं, जी। तो इसी के कारण, इसी चाह के कारण मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। अभी आपको आरपीएस कैडर मिला है, राजस्थान पुलिस सेवा का। पुलिस पब्लिक के सीधे संपर्क में होती है। आम जन जो फरियादी होता है या परेशान लोग होता है, कोर्ट उसको न्याय देती है, लेकिन पुलिस का काम है न्याय दिलाना। तो एक पुलिस की आम आदमी के प्रति बहुत ही संवेदनशील मतलब भूमिका होती है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? एक मैं कहना चाहूँगा, आपसे पढ़ाई करते तो कहा जाता है पुलिस प्रशासन की, एक ऐसा कहा जाता है कि एक थोड़ी एक नेगेटिव पॉइंट ये आता है कि लोगों में खाकी का डर है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं खाकी का डर मिटा सकूं, और एक ध्येय वाक्य है जो पुलिस का, मैं कोशिश करूंगा उस पर पूरा अमल किया जाए। अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास। तो मैं इसी कदम की ओर बढ़ना चाहूंगा। आपने कहा कि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, लेकिन कई बार हम समाचार पत्रों में या सोशल मीडिया पे देखते हैं कि इसका उल्टा हमें कई बार देखने को मिलता है। अपराधी खुलेआम घूमते हैं और आमजन पुलिस से डरता है। तो इसको लेकर आपकी क्या थिंकिंग है? इसको लेके मेरा ऐसा मानना है कि अगर प्रशासन अपना काम सही समय पे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के साथ करे, तब तो हमारा जो संविधान बना है वो सबसे अच्छा संविधान है। अगर हम इसको एकदम प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, तरीके से हो, तो करा जाए तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी न्यायपालिका का काम है न्याय देना, सही गलत वही बता सकते हैं। हम पुलिस प्रशासन सिर्फ ये कर सकते हैं कि उन सभी नियमों का प्रॉपर पालना हो और इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से हो सके, तो ये कर सकते हैं। अच्छा, आप गांव देहात से है और गांव का बच्चा आप ही की तरह कोई आरएएस या आरपीएस अधिकारी बनना चाहता है, तो उनको पढ़ाई के तौर तरीकों पे किन किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए? फोकस करने का सबसे एक रीजन मानता हूँ कि मैं, आपकी उम्र अगर 23-24 तक है तो आपको रिस्क लेना चाहिए, आपको सेफ्टी के ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए। 23-24 की उम्र तक रिस्क लें। सेकंड, एक मैं मानता हूँ कि वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का जमाना है, तो ये सबसे बड़ा कारण भी है कि आपको सफलता में पीछे खींच लेता है। तो आप थोड़ी सी दूरी बनाए रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी टेक्नोलॉजी का फायदा आपको लें तो आप अच्छे से लें, मतलब सोच समझ के यूज करना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि युवाओं को ये टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करें, पर सिर्फ आपका सदुपयोग हो, दुरुपयोग नहीं। अच्छा, पढ़ाई सबसे जरूरी होता है इसमें, तो पढ़ाई के ऐसे बेसिक कौन से प्लान है कि उन प्लान को वो फॉलो करता रहे तो उनको मतलब सफलता मिल जाए? सफलता, एक मेरा मानना है कि अक्सर हम पढ़ाई करते थे तो देखते थे कंसिस्टेंटली पढ़ने वाला छात्र हमेशा अच्छा करता है। अगर आप रोज 2 घंटे पढ़ते रहे, 3 घंटे पढ़ते रहे, लेकिन रोज पढ़ रहे हैं, तो आपको अवश्य ही आपका जो ग्राफ आएगा सक्सेस का अच्छा आएगा। बजाय अगर आप एग्जाम टाइम से कुछ 1-2 महीने पहले 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, उसके बजाय आप रोज पढ़ें लेकिन 2-3 घंटे पढ़ें, ताकि आप पढ़ाई से जुड़े रहेंगे, तो आपके पढ़ाई के बीच का टाइम का गैप नहीं आएगा। इस कारण से आपकी पढ़ाई में फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा ऐसा कहना है कि लगातार परिश्रम करते रहें, बजाय कि एक बार ज्यादा कर दिया कभी कम कर दिया। लगातार होनी चाहिए। जिस तरीके से अगर हम रोज 1-1% भी बढ़ते रहे तो महीने भर में बहुत बड़ा होता है। बाकायदा हम 1 महीने में इतना नहीं कर पाएंगे जितना रोज थोड़ा थोड़ा करके पहुंच सकते हैं। अजीत सिंह जी, आप एक युवा अधिकारी बनने जा रहे हैं और किसान कौम जाट परिवार से आते हैं। आज भी अपन देखते हैं कि ग्रामीण परिवेश में हमारे समाज के अंदर बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं, और आप एक उभरते हुए अधिकारी बनेंगे, युवा अधिकारी, तो काफ़ी सारे युवा आपसे प्रभावित भी होंगे, आपको देखकर फॉलो करेंगे। तो समाज में ऐसी कौन सी कुरीतियां हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि वो संस्कार इन मतलब हमारा जो समाज है वो इन चीज़ों को छोड़ दे? सबसे पहला तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनको अधिकारों को लेके उनको पढ़ाया जाए। सबसे पहले उनकी पढ़ाई को बोझ नहीं समझा जाए। अगर लड़का और लड़की बराबर रहेंगे, आप उनको अधिकार बराबर देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, तो सक्षम हो पाएंगे और आगे जाके कोई प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, एक जो आजकल देखा जाता है कि नशा बहुत बढ़ता जा रहा है, तो इसको समाज को एकजुट होकर समाज करा जाए, तो हम गांधी जी के पूर्ण स्वराज वाले विचार है जो कि गाँव में ही जान बसती है, उस तरीके से हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये हमारे समाज के लिए भी बहुत अधिक लाभदायक रहेगा कि नशा को हम भी छुड़ाया जाए, समाज उसको एक दुश्मन मान के साथ लड़े। अच्छा, आप अभी आरपीएस अधिकारी तो बन गए, और भविष्य में आईएएस अधिकारी या आईपीएस बनना या इससे भी उच्च बेहतर सेवा में जाने का विचार है भी आपका? नहीं, मैं अवश्य देना चाहूंगा आईएएस का एग्जाम, परंतु मेरा हमेशा से पुलिस सेवा में जाने का मन था, जो कि पूरा ही हुआ है। तो मैं आईएएस आईपीएस जरूर देना चाहूंगा परीक्षा, ये मैं सोच रहा हूँ। जी माता जी, हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उनके बच्चों को अच्छी नौकरी मिले और आपके बेटे ने वो मुकाम पाया है। तो जिस दिन आपको ये खुशी मिली कि आपके बेटे का सिलेक्शन हो गया है, उस दिन आपको कैसा लगा?
मुझे बहुत आनंद महसूस हुआ और गर्व महसूस हुआ कि इसने मेरे घर में जन्म लिया है। जी और मतलब मैं बहुत खुश हुई कि इसकी मेहनत रंग लाई, ये मतलब सफल हो गया जी। और मतलब हम दोनों खुश हैं। आप भी एक ग्रामीण परिवेश से हैं और गांव में अक्सर देखते हैं कि हमारे समाज में बच्चों को कम पढ़ाया लिखाया जाता है, बच्चों को भी कम पढ़ाया लिखाया जाता है, जिससे वो बच्चे नौकरी की तरफ आकर्षित नहीं होकर अन्य काम धंधे या मतलब रोजगार की तरफ हो जाते हैं। तो आप इनको लेकर जो गांव की महिलाएं हैं या जो गांव के लोग हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? उनको मैं यही कहना चाहती हूँ, बच्चे को पढ़ाओ और मतलब बच्चे को 12th तक पढ़ाओ, उस पे फिर आपको पता चलेगा कि ये बच्चा होशियार है या नहीं है। अब वो पढ़ाई में खुद मतलब इंटरेस्ट ले रहा है, पढ़ रहा है, तो फिर उसको आगे पढ़ाओ। नहीं तो फिर प्राइवेट सेक्टर भी बहुत है, मतलब बच्चे को फिर उसमें मतलब ज्यादा समय नहीं लगाना। मतलब आपको पता चल जाएगा 12th तक बच्चा कितना पढ़ रहा है या वो कर सकता है, उसके बाद ही पढ़ाना। या उसका मतलब इंटरेस्ट भी देखना बच्चे का किस में है, उसके हिसाब से ही पढ़ाना। मतलब उस पर लोड नहीं डालना कि तुझे यही पढ़ाई करनी है, उसका खुद का विचार है वो ही करना। एक माँ का सपना होता है जो आपका भी था और वो मतलब पूरा हो गया, तो आपने कुछ मन्नत मांगी थी या क्या किया था कि भाई आज मेरा सपना पूरा हो गया और अब मैं कहीं बाहर घूमने के लिए जाऊंगी या वो काम करूंगी, ऐसा कुछ बच्चे की नौकरी को लेकर बोला था आपने? वही है, खाटू श्याम जी जाना है, मन में सोचा हुआ है। जी और हनुमान जी का पाठ करवाना है, सोचा है मन में, करवाएंगे जरूर। आपका बेटा राजस्थान पुलिस में एक अधिकारी बना है बहुत बड़े पद पर, और पुलिस और पब्लिक का सीधा संवाद होता है, मतलब आपसे हर दिन का मेल जोल होता है। तो ये इस चीज़ को लेकर आप अपने बच्चे को, अपने बेटे को, जो कि उभरता हुआ युवा अधिकारी है, जनता के प्रति जो इनका व्यवहार होता है, उनको लेकर क्या सीख देना चाहेंगे आप? मैं युवाओं को यही सीख दूंगी कि भाई मतलब आप अच्छे काम करो। मतलब एक तो आप गलत संगत में मत पड़ो, और मतलब माँ बाप आपके लिए मतलब दौड़ रहे हैं तो फिर उनकी सपने पूरे करो। और मतलब गलत संगत में ना पड़े और नशा ना करे। मैं तो ये 2 चीज ही बोलती हूँ, क्योंकि उसमें फिर आगे आपके कोई भविष्य नहीं है। ये आपका बेटा कल एक बड़ी कुर्सी पे बैठेगा अधिकारी पर, और इनके सामने फरियादी भी आएंगे, पीड़ित भी आएंगे। हो सकता है कभी न्याय नहीं दे पाए और कहीं इनकी भूल भी हो जाए, कुछ हो जाए, तो उनको लेकर आप अपने बेटे को क्या सीख देना चाहोगे कि आम लोगों के प्रति ये व्यवहार रखना बेटा? मेरे को ये लगता है, मैंने इसको जिस परवरिश में बड़ा किया है तो ये मतलब गलत ले ही नहीं सकता। मतलब मुझे लगता है कि ये राइट के लिए फाइट करने वाला है, कर सकता है ये। इसको मतलब देने की जरूरत ही नहीं है। मैंने इसको शुरू से कभी भी नहीं बोला कि तू पढ़ाई कर, ये मतलब अपने खुद से पढ़ता है। मैंने इसको यही बोला, बेटा तू सो जा, तूने पढ़ लिया। मतलब मैंने इसको कभी नहीं बोला तू पढ़। मतलब ये खुद ही अपने हिसाब से करता है सब काम, और मैं खुश हूँ इससे। रामनिवास जी डूडी साहब, आप अधिकारी महोदय के पिताजी हैं और आप पूर्व में भारतीय वायुसेना में सेवाएं दे चुके हैं। यस सर। आप भी गांव से निकले हुए हैं, तो आपने नौकरी को लेकर कितना तवज्जो दिया कि एक बच्चे का भविष्य भी है और एक समाज में इन बच्चे की एक प्रेरणा भी मिलती है, तो इसको लेकर आपने इनको क्या सीख दी? सर मैं इनको पढ़ाई के मैटर में कभी भी हो जी कि भाई पढ़ाई करनी टाइम टू टाइम, और ये दोनों भाई पढ़ाई में एक्स्ट्रा एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, पढ़ाई। लेकिन हम कहीं जाते तो ऐसा इसका दिन नहीं गया कि 3-4 घंटे इसने पढ़ाई नहीं की। एक दिन भी इसने बीच में गैप नहीं किया। कहीं हम जाते इधर तो कि पापा दूर चले, लेकिन इसलिए शाम को 2 घंटा मेरे को पढ़ना है। तो मोस्ट ऑफली ये रेगुलरिटी है ना पढ़ाई वाली, इसकी मैंने इसकी जन्म से ही देखी है। LKG UKG से था तो भी इसका मोस्ट इंटरेस्ट था कि मैं पढ़ूं मैं पढ़ूं मैं पढ़ूं। और पढ़ने में ये हमेशा तेज रहा, और अपने एक्स्ट्रा खेलने में तेज रहा, और इसका कोई मतलब पूछ लो कि भाई ये करना हो गया मेरा काम। इसकी ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग थी। रामनिवास जी, आप भारतीय सेना में नौकरी कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है आपका ध्यान भी सरकारी सेवाओं की तरफ रहता है और आपके बच्चे ने वो मुकाम हासिल कर लिया है। जिस दिन आपको ये जानकारी मिली कि आपके बच्चे का सिलेक्शन एक राजस्थान में बहुत बड़े पद के लिए हो गया है, उस समय आपको क्या अनुभूति हुई? सर ये जो इतनी आनंद होता है ना, जो बच्चे की माँ बापों की जो अपन की होती है परीक्षा का रिजल्ट, इसका नहीं मेरा आ गया। क्यों मैंने इसके लिए इतना किया, देखते हैं भाई आने वाली टाइम कैसी है क्या है। और इसका जो रिजल्ट वो पूरा का रिजल्ट था, पूरा घर का था, पूरा समाज का। क्यों इसके पीछे बच्चे मोटिवेट होते हैं कि एक बच्चा ये ज्वाइन की तो दूसरा वो करेगा। तो इसका रिजल्ट आया उस दिन, मुझे बहुत दिल खुश हुआ कि हकीकत में ऐसा होना चाहिए। और इसका रिजल्ट हमको मिलते ही ऐसे नहीं, पूरे जो भी लोग रिश्तेदार है, भाई बंधु है, सब लोगों ने बोला कि भाई रिजल्ट
जो पढ़ेगा और जो मेहनत की है तो रिजल्ट अच्छा आया, और रिजल्ट के हिसाब से, इसके पर्सनैलिटी के हिसाब से, इसके डिसिप्लिन के हिसाब से मुझे उम्मीद थी। रामनिवास जी, अक्सर हम देखते हैं जो माँ बाप सरकारी सेवाओं में होते हैं ना, और जिनमें जो विशेषकर आर्म्ड फोर्स से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो यही चाहते हैं कि उनके बच्चे भी सरकारी नौकरी ही करें, न कि प्राइवेट सेक्टर में जाए या कोई बिजनेस करे। ऐसा क्यों होता है? सर मोस्टली क्या होता है कि जो नौकरी पैसा वाला लोग वो लिमिटेड होता है, तो बिजनेस वाला तो अप डाउन और लंबा होता है। और जो बच्चे अगर स्टार्टिंग में अच्छी पढ़ाई का स्कोप करते हैं कि भाई ये तो थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन है, तो वो सोचते हैं कि भाई छोटी मोटी जॉब तो इसको मिल ही जाइए, और मिल ही रही है। तो ये नौकरी पैसा डिफेंस वालों ने लिमिटेड बजट में काम किया है, तो लिमिटेड बजट वाले ये सोचे कि छोटे मोटे बच्चों को जॉब मिले, गवर्नमेंट जॉब मिले, और इस हिसाब से वो अपने पढ़ाई कराते रहते हैं, इनकी रेगुलरिटी चेक करते रहते हैं, इनकी मार्क्स कितने आए वो चेक करते हैं। जैसे स्कूल में पेरेंट पीटीए वगैरह मीटिंग होती है, तो उसमें इनका जाते हैं, पूछते हैं भाई कितने नंबर है, किस सब्जेक्ट में क्या है। तो सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट कमजोर है उसको हम इम्प्रूवमेंट करने के लिए उसको घर में पढ़ाते हैं, और कोई एक्स्ट्रा सुविधा है भाई इसको कैसे इम्प्रूव करें, तो वो इम्प्रूव के साथ साथ बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ जाता है। रामनिवास जी, आप किसान परिवार से आते हैं और जाट समाज से बिलोंग करते हैं। समाज की क्या अवधारणाएं हैं आज भी जिसे आप बदलना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मतलब हमारा समाज है जो इन अवधारणाओं को बंद कर दे? अब सर समाज में सबसे बड़ी है कि जो पुरानी संस्कृति चल रही है, भाई आज जो बच्चा पढ़ रहा है उसको पढ़ो, और जो नशा प्रवृत्ति है या दूसरी जगह भेज देते हो कि ये नहीं हुआ। पहले बाल विवाह होते थे, उसमें भी गौर लोग कम करते थे। तो आज फर्स्ट एजुकेशन है, फर्स्ट में आप एजुकेशन दो, उसके बाद बच्चा अच्छा है। और समाज का मोस्ट ये होता है कि जो नशा प्रवृत्ति है ये और ये इधर उधर की जो है उनसे दूर रहे, और जो भी अपने परिवार, अपने समाज, अपने बच्चे, उनको रेगुलरली चेक करे। और मीडिया का जमाना आया जब से ये फोन वाला, चाहे ऐसा नहीं है कि भाई चाहे कैसा भी हो, उसकी भी माँ बाप को मॉनिटरिंग करनी चाहिए, अपन के सामने क्या है, बाद में क्या होता है। और आजकल ये सोशल मीडिया में स्पेशली मोबाइल का यूज है ना, मोबाइल के जैसे बच्चे दूध बिगड़ रह जाते हैं, लेकिन मोबाइल के बिगड़ नहीं रहता है। तो मोस्टली अपन के जो भी लोग हैं उनको यही मेरी विनती है कि भाई सोशल मीडिया से डिस्टेंस रखो, अपनी जरूरत है वो करो, बाकी ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ नहीं है। अब समय के अनुसार चलते रहो। बाकी ये नशा है, उधर उधर घूमना है, ये अनवांटेड समाज में कंट्रोल करे, तो उसमें समाज के आने वाले बच्चे भी मोटिवेट होते हैं। और इसी अगर मोटिवेशन से सबसे बड़ी आज का हथियार डिसिप्लिन मोटिवेशन है। अच्छा, आपका बेटा राजस्थान पुलिस में बड़ा अधिकारी है, कल को डिप्टी साहब कहलाएंगे सर, तो जनता से सीधा जुड़ा होगा, जिसमें पीड़ित भी आएंगे, फरियादी भी आएंगे और लोग भी आएंगे। तो इनको लेकर आप अपने बच्चे को एज ए बेटा, न कि एक अधिकारी, क्या सीख देना चाहेंगे कि लोगों के साथ ऐसा बर्ताव या ऐसा व्यवहार करना? मैं तो यही कहना चाहता हूँ भाई देखो, नौकरी और पब्लिक की है, पब्लिक की सेवा ही नौकरी है। और चाहे कैसा भी आओ, फरियादी होता है, पीड़ित होता है। तो पीड़ित की विद इन नियम और लिमिट, उसमें जो भी उसकी हेल्प हो, तो वो तो अपन का मानव धर्म बनता है। और सेकेंडरी पुलिस धर्म तो सेकेंडरी मानव धर्म है कि उसके डिसिप्लिन के अनुसार, नियम के अनुसार। फिलहाल ये होता है कि भाई जैसा फरियादी है उसकी क्या तकलीफ है, एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है, और 99% होनेस्टी एंड डिसिप्लिन मस्ट बी रिक्वायर्ड। आज वर्तमान में देखें तो हमारे समाज के अधिकतर बच्चे जो पढ़ाई कम कर रहे हैं और स्वरोजगार के प्रति ज़्यादा जा रहे हैं। तो सरकारी नौकरी एक फिक्स मतलब प्लान होता है जीवन जीने का। इसको लेकर आप इन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, वो स्वरोजगार की तरफ ही बढ़ते रहें या सरकारी सेवाओं की तरफ भी आए? इसमें दोनों पलड़े हैं भाई। अगर आपने बैठ सिटिंग है, पढ़ने की अच्छी आदत है, अच्छे नंबर स्कोर करते हो, तो आप पूरा तन मन धन लगा के पढ़ो कि भाई मैं तो बाई ग्रेस और मेरे इतने परसेंटेज नहीं बन रहे हैं, तो आप अच्छा खासा एजुकेशन करके बिजनेस, दुनिया भर के काम धंधे है, बिजनेस है, वो है, तो उसमें भी लोग चांद तक पहुंचे हैं। तो एक सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पीछे मत पढ़ो। आप जितनी एज है 25, 26, 27 बार पढ़ ली कर ली कि भाई अब पढ़ाई में नहीं हो, तो आप साइड में 1000 रोजगार के साधन है, तो उनके हिसाब से अपनी जीवनचर्या और अपनी जिंदगी में आनंद ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो नौकरी लगता है वही सब कुछ है भाई। जो धंधा करता, कुल मिला के कमाने वाला चाहिए,
चाहे जॉब कैसा भी हो, जॉब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मोस्टली ये पड़ता है कि आप बेरोजगार ना बैठे। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ अजीत सिंह जी चौधरी, जिनका RAS 2023 में 59वीं रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ और अभी इनको RPS की पोस्ट मिली है। कुछ दिनों बाद में ये ट्रेनिंग सेंटर जयपुर जाएंगे, वहाँ पर प्रशिक्षण लेने के बाद इनको पोस्टेड कर दिया जाएगा। इनके साथ ही इनके पिताजी रामनिवास जी डूडी थे, जो रिटायर्ड एयरफोर्स में सार्जेंट पद पर रह चुके हैं, और इनकी माताजी। आज हम इनसे बातचीत की, इनके जो जीवन में जो लक्ष्य था उसको लेकर, शिक्षा को लेकर और समाज को लेकर। इसी तरह हमारे कार्यक्रम को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्टार न्यूज़ आपकी बात। धन्यवाद।